हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। और मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि अभी इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं है कि जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। लेकिन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो फॉर्म है एडवोकेट इनरोलमेंट का वो जारी कर दिया है। जो नया लेटेस्ट फॉर्म है वो उसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आज उसी हम फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि उस फॉर्म में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और आपसे कितना फीस लिया जाएगा और साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन अब कितने दिनों में हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिरकार यूपी बार काउंसिल ने काफ़ी लंबे इंतजार के बाद से जो नया लेटेस्ट फॉर्म है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप सभी लोग उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या क्या मेजर चेंजेज हुए हैं। वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके जो एडवोकेट इनरोलमेंट फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नया फॉर्म जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा अपलोड किया गया है उसमें फ़ीस कितनी तय की गई है। तो अगर हम फीस की बात करें तो गौरव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जो एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 24(1)(f) में प्रिस्क्राइब्ड फीस है उससे ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते हैं। अब उसी आर्डर का कंप्लायंस करते हुए, उसी आर्डर का अनुपालन करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी अपनी फ़ीस तय कर दी है और फीस है 750 रुपये। यानी कि जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये देना होगा और SC ST के लिए 125 रुपये देना होगा। 750 में से 600 रुपये जो है यूपी बार काउंसिल को जाएगा, उसके नाम से DD बनेगी, और 150 रुपये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। उसी तरीके से अगर SC ST कम्युनिटी की बात करें तो अगर कोई आप एप्लीकेंट जो है आवेदन करता है तो 100 रुपये फ़ीस जो है उसका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को जाएगा। यानी कि 100 रुपये की DD BC UP के नाम से बनेगी और 25 रुपये की DD जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से बनेगा। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी अपनी फ़ीस घोषित कर दी है। एडवोकेट रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है 750 रुपये है और 125 रुपये है। इसके पहले आप सभी को पता होगा कि दिल्ली बार काउंसिल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। अपने यहाँ 750 रुपये में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत दिल्ली बार काउंसिल ने ही की थी। अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने भी अपनी जो है नए जो फॉर्म है उसके अनुसार जो है फ़ीस तय कर दी है 750 रुपये और 125 रुपये। अगर हम दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग तो उसमें ये हुआ है कि अब सभी अप्लीकांट्स का, आवेदक का जो एडवोकेट इनरोलमेंट करा रहे हैं, कराएंगे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। यानी कि उनके फॉर्म सबमिट करने के 1 महीने के भीतर कंसर्न यानी कि जिस भी ज़िले के अप्लीकांट हैं वहाँ के पुलिस अधीक्षक को इनके वेरिफिकेशन के बारे में सूचित किया जाएगा। आपका जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट उनसे मांगी जाएगी। तो 45 दिनों के भीतर उनको ये रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को देना होगा। और अगर 45 दिनों के भीतर वो रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपके विरुद्ध कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है, प्रचलन में नहीं है, प्रचलित नहीं है। यानी कि अब आप सभी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। कंसर्न थाने से आपके रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है। अगर आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा है तो किस नेचर का है, ये सारी चीज़ें उस थाने से थ्रू SP मंगाई जाएगी। 45 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट जो है SP को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को देना होगा। क्योंकि इस पेशे में ऐसे लोग भी रजिस्ट्रेशन करा ले रहे थे जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मुकदमे लंबित थे। इसी को रोकते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में जो है ये चीज़ें जो है कही थी कि अब सभी अधिवक्ताओं का पुलिस वेरिफिकेशन जो है होना चाहिए। उसी निर्णय के कंप्लायंस में, उसी निर्णय का अनुपालन में माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी जो है अब सभी जो नए एडवोकेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन कराने का फ़ैसला किया है। यानी कि जो लोग फॉर्म भरेंगे एडवोकेट इनरोलमेंट के लिए उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उनके थाने से उनकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब सभी कैंडिडेट्स का, अप्लीकांट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि पहला प्रोसेस ये होगा कि आप फॉर्म भरेंगे, आपके बारे में जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाई जाएगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद से जब सब चीज़ क्लियर हो जाएगा उसके बाद से आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है 2 साल के लिए अस्थायी तौर पे इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और कार्ड इशू कर दिया जाएगा।
अगर आप जो है इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको फिर 3 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 3 बदलाव हुए हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो 2 साल के लिए आपको प्रोविजनली जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इन 2 साल के तक जो है आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी बार एसोसिएशन का मेंबरशिप ले सकते हैं। और इन 2 साल के भीतर आपको हर साल 5 मुकदमे का जो है स्टेटस आपको देना होगा बार काउंसिल को। यानी कि जिस मुकदमे में आपने बहस की हो या जिस मुकदमे में आप जो है असिस्ट किए हों और उस पे आपका नाम छपा हो, उस तरीके के 5 मुकदमे का स्टेटस आपको देना होगा। यानी हर साल 5 मुकदमे, 2 साल के भीतर आपको 10 मुकदमों का स्टेटस देना होगा। अगर आप इन 2 साल के भीतर AIB एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं तो आपको फिर प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। बार काउंसिल द्वारा इसकी सूचना जो है बार एसोसिएशन को भेज दी जाएगी कि आप जो है प्रैक्टिस करने योग्य नहीं हैं। तो ये 3 मेजर चेंजेज हुए हैं। पहला ये कि फ़ीस कम हो गया है, दूसरा ये कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा आप सभी का, तीसरा ये कि अब आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये 3 मेजर जो है चेंजेस उस फॉर्म में हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने देखा है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे छूट भी गई हो, तो आप लोग फॉर्म को देखिए, पढ़िए, एक-एक लाइन क्या लिखा हुआ है। और अगर कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मैं इसमें सुधार कर लूँगा। और साथ ही साथ जो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो स्टाम्प जो है आप 500 रुपये का देते थे, वो अब भी देना है आपको। अलग से 500 रुपये का स्टाम्प आप अपने नाम से खरीदेंगे, वो लगाएंगे। और साथ ही साथ 10 रुपये का जो एफिडेविट आप बनवाते थे वो भी बनवाना होगा। अब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है हम किसी वीडियो में आपको वो भी बता देंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी जो है मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो मेजर चेंजेज हुए हैं फॉर्म में वो क्या क्या हैं और फॉर्म की जो है फ़ीस कितनी तय की गई है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आखिरकार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपनी जो एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस है उसकी राशि को तय कर दी है। कल मीटिंग थी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, सभी मेंबरों की मीटिंग के बाद से ये तय हुआ है कि 750 रुपये लिया जाएगा और 125 रुपये लिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। उसके बाद से आप सभी लोगों को जो है ये समझ में आएगा कि जो फॉर्म में मेजर चेंजेज हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं और किस तरीके से अब आपको फॉर्म भरना है, कितने दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कम से कम 5 महीने का समय आपका जो है लगने वाला है रजिस्ट्रेशन कराने में। क्योंकि अगर 1 महीने अगर फॉर्म आप जो है सबमिट करते हैं तो 1 महीने के भीतर जो है पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा और उस पर 45 दिनों के भीतर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो आप ऐसे काउंट करते चले जाएंगे तो लगभग आपको लगेगा कि 5 महीने आपका समय लगने वाला है रजिस्ट्रेशन में। जहाँ तक है हो सकता है 3 महीने में भी हो जाए, लेकिन अब थोड़ा समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें भी समय लग सकता है। इसके अलावा आपकी मार्कशीट वगैरह वेरीफाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में विश्वविद्यालय में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, उसमें भी समय लग सकता है। तो हो सकता है थोड़ा सा समय आपका लग जाए, लेकिन अब जो है आप सभी लोगों का वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगी और फीस आप सभी लोग जानते हैं कि 750 रुपये लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मेजर चेंजेस देखने को मिला है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा। और जो फॉर्म अपलोड किया गया है वेबसाइट पे, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि अब आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना होगा, आपको जो है इंटरव्यू से गुजरना होगा, उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन होगा 2 साल के लिए। हर साल आपको 5 मुकदमे का स्टेटस देना होगा और 2 साल के अंदर अगर आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते हैं फिर आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। तो ये मेजर चेंजेज हैं। आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।